अजय देवगन के फैंस, आप लोगों के लिए बड़ी न्यूज़ है। बड़ी न्यूज़ ये है कि दृश्यम 3 का क्लैश होना लगभग तय बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन या क्लैश होने के चांसेस दृश्यम 3 के बढ़ चुके हैं। बाय द वे मैं आपको पहले बता दूं कि फोर्स 3 का भी अपडेट आया है। फोर्स 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। ये एक्चुअली इस वीडियो को मैं क्या कहते हैं, एक तरीके से मल्टीपल अपडेट्स वाला बना देता हूँ। ओके, तो फोर्स 3 हो गई है कंफर्म। 19 मार्च को आ रही है अगले साल। जॉन भैया को लगता है कि 19 मार्च को जो भी फिल्म आएगी वो धुरंधर जैसी ही कमाएगी, क्योंकि धुरंधर भी 19 मार्च को आई थी। तो ठीक है भाई, देख लेंगे हम कितना कमाती है। और फोर्स 2 बाय द वे फ्लॉप थी। बॉक्स ऑफिस की जाके वर्डिक्ट देखा करो, फ्लॉप थी। फोर्स 1 चल गई थी, नो डाउट। फोर्स 1 मतलब विद्युत वाली क्या? फोर्स 1 भी चली थी क्या, या बिलो एवरेज था? मुझे देखने दो रे बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट एक बार, एक सेकंड। फोर्स 2 तो मुझे आज भी याद है, मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट पे विजिट किया था। डिज़ास्टर थी या फ्लॉप थी इतना याद है मुझे। फोर्स 1 पे भी डाउट है। हालांकि फोर्स 1 को रिव्यूज़ अच्छे आए थे और मुझे बहुत पसंद आई थी वो फिल्म, बट वर्डिक्ट वाइज मुझे याद नहीं है। फोर्स, एक सेकंड ना, कर लेते हैं बात। इसमें क्या है फोर्स 1 और फोर्स 2 की? फोर्स 1 आई थी 2011 में, फ्लॉप थी भाई साहब। बॉक्स ऑफिस इंडिया पे 2011 की फिल्म को तो फ्लॉप दिखाया है भाई। ओके, और फोर्स 2 बॉक्स ऑफिस इंडिया पे वो तो डिज़ास्टर थी मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, वो भी फ्लॉप थी, देख लो, सोनाक्षी वाली। नहीं, फोर्स 2 तो मैं गारंटी है। और फोर्स 1 भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप थी, मुझे याद है भाई वर्डिक्ट वाइज। पर हाँ, अप्रिसिएशन मिला था, विद्युत भी था ना उसमें। हाँ, बॉक्स ऑफिस पे कुछ लोग बोलते हैं एवरेज थी फोर्स 1। मैं तो दिल से चाहता था, लेकिन मैं जितनी बार बॉक्स ऑफिस के साइट पे विजिट किया हूँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया तो फ्लॉप ही दिखाता है। तो चलो, फोर्स 3 आ रही है, हर्षवर्धन राणे भी है उसमें, एंड उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी हो। ऑल द बेस्ट टू हिम। एंड जॉन अब्राहम का मार्केट नहीं है भाई, जीरो है डायरेक्टली। आई होप कि उसकी फिल्म अच्छी चले। और बाकी क्या है कि वो मार्केटिंग भी तो नहीं करता ना अपनी फिल्मों की अच्छी खासी, तो रह जाती है भाई उसका एंगल। बस खाली उसकी पठान चली थी, वो भी शाहरुख वाली। बाकी जॉन अब्राहम की रिसेंटली मुझे तो याद नहीं भाई कोई फिल्म। वो डिप्लोमेट को भी बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट तो फ्लॉप था उसका, लेकिन हाँ फिल्म अच्छी थी, वो चली थी, वो क्रिटिकली चली थी, शायद बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। तो वही उसका इशू यही है भाई जॉन का, उसको अपनी पीआर टीम वगैरह कुछ करनी पड़ेगी भाई, सुधारनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट फॉर फोर्स 3। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द कार्तिक आर्यन वर्सेस अजय देवगन धमाका। देयर आर हाई चांसेस कि दृश्यम 3 का क्लैश हो सकता है इस बार। तू मेरी जिंदगी है जो मूवी है आशिकी 3 कार्तिक आर्यन की, उस पर। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी के साथ एक बार वो फिल्म रिलीज होने के बाद कार्तिक आर्यन और लव रंजन अक्टूबर 2026 में एक साथ आने वाले हैं। इस बात का ये सबूत है कि कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म को अक्टूबर में ला रहा है। कौन सी वाली? आशिकी को। और उसके बाद वो लव रंजन की पंचनामा वगैरह टाइप की कोई फिल्म में, या सोनू की टीटू की स्वीटी, जो भी लाएगा वो फिल्म करेगा। यानी कि अजय देवगन के साथ क्लैश होने के चांसेस है। अजय देवगन को बहुत बुरी तरीके से हराया था उसने भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन में। क्या इस बार अजय देवगन दृश्यम 3 में कार्तिक आर्यन को पेलेंगे? क्योंकि अजय के फैंस तो डेफिनेटली चाहेंगे कि ये इस बार क्लैश हो और वो बदला पूरा हो जाए। उनको पता है दृश्यम 3 इज़ अ ब्रांड। तो क्या आशिकी 3 दृश्यम 3 को हरा सकती है, या दृश्यम 3 जीत सकती है इस बार? आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप किसके साथ हो। और आर्टिकल भी देख लो। कार्तिक आर्यन एंड लव रंजन हैव बीन मीटिंग ऑफ लेट टू their next collab with historical success of प्यार का पंचनामा franchisee and सोनू की टीटू की स्वीटी. Source confirmed that Kartik Aryan has given go ahead to Love Ranjan's next film. It will go on floors towards the end of 2026. देख लो, ओके। और अक्टूबर में ये इसका शूटिंग शुरू होने के चांसेस है। Love Ranjan has been keen to partner with Kartik Aryan for a while now. The duo has been मल्टीपल सब्जेक्ट्स ओवर लास्ट 6 मंथ से वो सब्जेक्ट पे थे। आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशन दे हैव फाइनली लॉक्ड एन एक्साइटिंग आइडिया विच फॉल्स राइट इन वर्ल्ड ऑफ पंचनामा फ्रेंचाइज. Karthik has okayed the script and allotted dates to end of 2026 starting in October. A source told that the Karthik is too keen on his reunion for first time as he believes his mentor gets
the best out of him. Love Ranjan too excited for this and said that and confident creating impact. Love Ranjan is doing what he does best, making romantic comedy. Earlier he was planning to make an action film now, but now he dropped that idea and now he is going with Kartik Aaryan's फेवरेट. अब वो पंचनामा सीरीज होगी या ये नहीं पता भाई, लेकिन कार्तिक आर्यन और लव रंजन वापस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के लिए साथ आए हैं. एक्शन फिल्म नहीं है वो, या तो भाई पंचनामा ही हो सकती, मतलब पंचनामा का ही कोई, या फिर सोनू की टीटू की स्वीटी उस टाइप की कोई फिल्म होगी, ये तो कंफर्म है. अब यहाँ पे वो सवाल आता है कि दृश्यम 3 का क्लैश क्यों होने के चांसेस है, क्योंकि भाई सीधी बात है, पहले नवंबर में आने वाली थी तू मेरी ज़िंदगी है, और इस बार उन लोगों ने रामायण की वजह से वो अक्टूबर में आने वाली है. शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है उसका, जो थोड़ा बहुत बचा था वो तब तक क्लियर हो रहा है. तो अक्टूबर में सबसे बेस्ट डेट कौन सी भाई, 2 अक्टूबर. दूसरी कौन सी डेट है, और बाद में टाइम भी तो मिलना चाहिए फिर कि फिल्म 1 महीना तो थिएटर में रहनी चाहिए. इस टाइप का अगर प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली दृश्यम 3 वालों ने तो अपना अनाउंसमेंट कर दिया है, तो मतलब आशिकी 3 डेफिनेटली उसी डेट पे आ रही है. तो वह दे रहा है हाई चांसेस ऑफ तू मेरी ज़िंदगी है एंड दृश्यम 3 क्लैश. सो इट विल बी अ बैंगर क्लैश. ये भाई ये क्लैश अजय देवगन के फैंस के लिए और कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए, आजकल जो CSK वर्सेस RCB क्लैश चलते रहता है ना, वैसा वाला है भाई. डायरेक्ट गाली गलौच वाला ही क्लैश लगता है मुझे. अगर इस बार ये क्लैश हुआ ना वापस, ये दोनों फैंस एक दूसरे से के कपड़े नहीं उतारेंगे. इस बार डायरेक्ट गाली गलौच, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सीरियसली फील आता है ये क्लैश देख के. इस बार लग रहा है अगर क्लैश होता है तो. और देखो पिछली बार वो अक्टूबर में ही था, 24 में, अक्टूबर में ही थी ना दिवाली उस टाइम पे, 24 में भाई. तब कार्तिक ने बहुत बुरी तरीके से जीता था वो क्लैश. हम अजय के फैंस वो एग्री नहीं करते रियलिटी, बट रियलिटी तो रियलिटी है ना भाई. ओपनिंग तो दमदार मिली थी सिंघम को. अब वो सिंघम ने मजाक बनाया था या रोहित शेट्टी ने बनाया था या अजय देवगन ने बनाया था, तुम्हारे हीरो ने फिर साइन नहीं करनी चाहिए थी ना भाई ऐसी फिल्म, अगर उसमें कोई एक्शन नहीं था तो इसमें तुम रोहित शेट्टी को गाली दे के क्या फ़ायदा. अगर उसने कोई डायरेक्शन के लिए हाँ कह दिया अजय को, तो खुद को तो पता होना चाहिए ना कि भाई इसमें एक्शन सीक्वेंस नहीं है. फिल्म वो रामायण ही तो थी फिल्म में, तो भाई इसमें. और भूल भुलैया 3 भी बहुत ही ख़राब स्क्रिप्ट थी भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई थी. पर भाई सिंपल सी बात है, जब दोनों ही फिल्में ख़राब होगी तो कोई ना कोई तो ज़्यादा ही चलेगी. इशू ये था कि भूल भुलैया अगर सिंघम अगर अच्छी चलती ना भाई, मतलब अच्छी होती ना स्टोरी वाइज, तो भूल भुलैया 3 भूल भुलैया 2 इतना ही कलेक्शन करती. पर भूल भुलैया 3 ने इतना धमाका जो लाया ना, सिर्फ सिंघम ख़राब थी इसलिए हुआ है इसे. तो क्लैश तो भाई विनर को ही माना जाता है, तो बुरा तो लगे तो मैं क्या करूँ भाई, फैक्ट है.